डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का मॉडल पेपर। 3 मॉडल पेपर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और नीचे जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ बना करके। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर अभी हो रहा है उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप सीधे सीधे पीडीएफ भेज सकते हैं। पीडीएफ साफ होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्म होना चाहिए, फोटो ना भेजें, पीडीएफ बना के भेजें ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रबंध की प्रत्येक प्रकार के संगठन में आवश्यकता होती है, यह है। तो ये प्रबंध की विशेषता है, उद्देश्य है, प्रबंध का महत्व है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि प्रबंध जो है प्रत्येक प्रकार के संगठन में आवश्यकता क्यों होती है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नियोजन विभाग के अंतर्गत फोरमैन है। तो फोरमैन कौन है? निरीक्षक है और जन्मोद्धार नायक है, कार्यक्रम लिपिक है या गति नायक है। तो आपको सभी को पता है ये निरीक्षक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में स्टोर एक उप इकाई है। तो किसकी ये है? क्रमिक विभाग की है, वित्तीय विभाग की है, उत्पादन विभाग की है या विपणन की है। आपको बताना है कि कौन से विभाग का जो है स्टोर एक उप इकाई होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भर्ती के कौन से स्रोत में अभ्यर्थियों की भर्ती सीधे व्यावसायिक या तत्काली या तकनीकी संस्थाओं से की जाती है। तो यहाँ पे भर्ती के कौन से स्रोत में अभ्यर्थी की भर्ती सीधे व्यावसायिक या तकनीकी संस्थानों से की जाती है? तो वो हम क्या करते हैं, रोजगार कार्यालय से करते हैं। क्योंकि कौन से स्रोत से अभ्यर्थियों की भर्ती सीधे व्यावसायिक या तत्कालिक संस्थाओं में की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सामान्यतः कंपनियों के वित्त स्रोत जो हैं आपको बताना है, फाइनेंस और सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन अंशधारियों के दृष्टिकोण से समता अंशों का एक लाभ है? समता अंशों का लाभ आपको बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करके देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि 3 मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कर यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है और इंस्टेंट आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है तो इतना पॉसिबल नहीं है। अगर समय मिलता पहले तो मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस डाले गए हैं ऑलरेडी और ये भी सॉल्यूशंस के साथ डाल दिया जाता, लेकिन अभी समय की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का प्रलेख नहीं है, ये आपको बताना है। इसके भी ऑप्शन है आपके पास में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र के अनुसार बाजार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं इसके। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऊपर लिखा गया और नीचे जो है हिंदी मीडियम उसका दिया गया है। खाद, ट्रैक्टर आदि के विज्ञापन के लिए विज्ञापन का सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त कौन सा माध्यम किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मैकडोनल्ड्स जो है ये किसका उदाहरण है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे, प्रबंध के निम्न सिद्धांतों को समझाना है। ये आदेश की एकता क्या होती है और निर्देश की एकता क्या होती है, इसको आपको समझाना है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, किन्हीं 3 बिंदुओं की सहायता से नेतृत्व के महत्व को आपको बताना है। 3 बिंदु यानी 3 जो नेतृत्व के महत्व होते हैं लीडरशिप के, वो आपको बता देने हैं। मैंने ये सारे के सारे बीएसटी के जो पेपर सॉल्व करवाए हैं दूसरे बोर्ड्स के, उसमें भी ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं। इसके बाद में है आपका, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के किसी एक प्रकार को आपको समझा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड का नाम आप देख रहे हैं और विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वित्तीय निर्णय को पहचानिए जिसका संबंध अर्जित लाभ के विनियोजन से है और इस निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 घटकों का उल्लेख आपको कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका फिर से 3 नंबर है, पैकेजिंग के 3 स्तरों का उल्लेख करना है। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। इसके बाद में प्रबंध के महत्व के किन्हीं 2 बिंदुओं का वर्णन करना है, ये भी मैंने बताया है। ठीक है। इसके बाद में मैनेजमेंट का जो है आपका इंपॉर्टेंस बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अंतरण और विकेंद्रीकरण के कोई 4 बिंदु लेकर के अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में आप इसको अंतर को बता सकते हैं। विक्रय परिवर्तन के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन आपको कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटकर विक्रेताओं द्वारा थोक विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली किन्हीं 4 सेवाओं का उल्लेख करना है। फुटकर व्यापारी जो है थोक विक्रेताओं को कौन सी 4 जो है सुविधाएं प्रदान करते हैं वो आपको बता देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है, अमोघ ने एक रकम जो है 42,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जो काम नहीं कर रहा है ना। रकम कितना दिया उसने, 42,000 रुपये। उसने कंपनी को इसकी शिकायत की, लेकिन कंपनी तो इसके स्थान पर दूसरा रेफ्रिजरेटर दिया। कंपनी ने तो क्या किया, उसकी जगह पे दूसरा, और ना ही इसके पैसे वापस किए। यानी कि ना तो दूसरा रेफ्रिजरेटर दिया है और ना ही पैसे वापस किए हैं। उस न्यायिक व्यवस्था का नाम बताइए जहां पर वह शिकायत निवारक के लिए जा सकता है। कंज्यूमर फोरम में जाएगा, वो उपभोक्ता निवारण केंद्र जाएगा, जिसकी संरचना और अधिकार क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, और ये भी उल्लेख कीजिए यदि वह इस व्यवस्था के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जो है कहाँ अपील कर सकता है। तो उपभोक्ता मंच जो है अपने पहले तो ये जाएगा अपने राज्य के या जिला के, और फिर उसके बाद में राज्य पे, और राज्य में भी नहीं होगा तो वो आगे भी अपील कर सकता है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक के रूप में कार्य अध्ययन का अर्थ बताते हैं आप, तो उसको जो है आपको थोड़ा सा समझा के बताना है, और इसमें जो है सम्मिलित 4 अध्ययनों को भी आपको समझा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने वाली किन्हीं 5 गैर वित्तीय प्रेरणाओं के नाम बताने हैं। तो उसमें आपका इंसेंटिव बताने हैं, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने हैं। बहुत सारे मैंने बताए हैं, फाइनेंशियल भी बताए हैं, नॉन फाइनेंशियल भी बताए हैं बीएसटी के पेपर में, बिजनेस स्टडीज़ के। किसी व्यावसायिक उद्यम की स्थायी पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को आपको समझा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद का मूल्य निर्धारित कर समय ध्यान रखे जाने वाले किन्हीं 5 कारकों का आपको वर्णन कर देना है। 25वां, एक थोक व्यापारी के किन्हीं 5 कार्यों को आपको समझा देना है। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स जैसे मैंने बताया नीचे डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे आप सीधा का सीधा पीडीएफ भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन पेपर आपका 2022 का होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन पक्का मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का सबसे कह सकते हैं कि आपको मैक्सिमम सॉल्यूशंस जो इंडिया के हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी यहीं पे मिलते हैं, और जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम आपको बता दिया उसमें से कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के आपको 3 मॉडल पेपर बताऊंगा। अभी पहला आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको 2 मॉडल पेपर इसी वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। तो प्रबंध को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी क्रियाएं जो है संपूर्ण व्यवसाय के उद्देश्य के प्रति प्राप्ति में योगदान दे। इस कथन के संदर्भ में समन्वय का अर्थ दीजिए, और समन्वय की किन्हीं 5 विशेषताओं को, कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको बता देनी है, सीधी सी बात है। और अगर आप ये नहीं क्वेश्चन करना चाहते तो आप प्रबंध का अर्थ दीजिए और प्रबंध के उद्देश्यों को समझा देना है। ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया बीएसटी के पेपर में। इसके बाद में है संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त कहा जाता है। इस कथन के संदर्भ में संप्रेषण का अर्थ भी देना है और इसके महत्व का उल्लेख भी कर देना है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसके बाद में अथवा पार्ट है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी व्यावसायिक संगठन की सफलता उसमें काम करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है। इस कथन के समर्थन में प्रबंध के एक कार्य के रूप में नियुक्तिकरण के महत्व का वर्णन करना है, और मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है, प्रबंध के एक भाग के रूप में नियुक्तिकरण का अर्थ जो है उसको आपको समझा देना है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है व्यावसायिक संगठनों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता बैंक शाख द्वारा विभिन्न तरीकों में से सबसे अच्छी तरह पूरी की जाती है। इन तरीकों को समझाइए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। बैंक शाख जो है क्या होती है, कैसे आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। और ऑप्शन में है आपका, किसी व्यावसायिक इकाई की सफलता को आश्वस्त करने के लिए एक अच्छी वित्तीय योजना ही उसके उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकती है। एक अच्छी वित्तीय योजना बनाते समय ध्यान रखे जाने वाले विभिन्न पहलुओं का वर्णन जो है आपको करना है कि क्या क्या ध्यान रखे जाते हैं, और उनको 2-2 3-3 लाइनों में समझा देना है। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, उत्पाद के मूल्य निर्धारण एवं परिवर्तन नीति निर्धारण के लिए एक उचित वितरण के माध्यम का चयन का होना महत्वपूर्ण है। ऐसे 3 कारकों को समझाइए जो इस प्रकार के चयन में मार्गदर्शन करेंगे। अथवा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्राहकों के लिए उत्पाद आवश्यकता की अनुकूलतम पूर्ति हेतु उत्पाद मिश्रों के तत्व पर ध्यान देना चाहिए। इन तत्वों को जो है समझाना है, जो तत्वों पे ध्यान देना चाहिए उन तत्वों को आपको समझा देना है। इसके बाद में आपका 30वां जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, अगला जो है सेट में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरा मॉडल पेपर और फिर तीसरा भी। तो बड़े शहरों में विभागीय भंडार विक्रेताओं के पसंदीदा स्थल बन चुके हैं, क्योंकि इनके कई लाभ हैं। इनके लेकिन इन भंडारों
कि कुछ सीमाएं भी हैं। इन भंडारों की किन्हीं 4 लाभों और 2 सीमाओं का उल्लेख करना है। 4 लाभ आपको 4 नंबर देंगे और 2 सीमाएं जो आपको 2 नंबर देंगे। टोटल मिला के आपको 6 नंबर मिल। अथवा में जो पार्ट है इसमें देख लीजिए, अंतिम प्रश्न है। इसके बाद मैं दूसरा जो मॉडल पेपर है वो दिखाऊंगा और तीसरा मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा। उपभोक्ताओं के बहुत से अधिकार हैं जो उनके हितों के संरक्षण में उनकी सहायता करते हैं। ऐसे 3 अधिकारों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, बीएसटी का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। ये मॉडल पेपर नंबर 2 है आपका। तो चलिए इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको देखिए। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है? प्रबंध का उद्देश्य आपको बता देना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रबंध का उद्देश्य, आप इसमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है। इंग्लिश में ऊपर दिया गया है, नीचे इसका क्वेश्चन का हिंदी वर्जन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर सारे दिखा रहा हूँ ताकि किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। इसके बाद में प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंध सभी विभागों की क्रियाओं को संचालित करता है वह कौन सी है, वह बताना है आपको, ठीक है। तो वो होती है आपकी नियोजन। आपको सभी को पता होगा वो प्रक्रिया क्या होती है, प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग ही होता है, उसके बाद में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं, स्टाफिंग आती है ना। इस तरह से हमारा जो है लाइन से चलता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स? निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय रूप में स्पष्ट की जा सकती है, ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आप आसानी से बता सकते हैं कि बजट जो है ये फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अधिकारी, जब उच्च अधिकारी से अधीनस्थों को संप्रेषण किया जाता है तो इसे जो हम कौन सा संप्रेषण कहते हैं? ऊपर की ओर संप्रेषण कहते हैं, तिरछा कहते हैं, या समतल, या फिर नीचे की ओर संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया सेवा क्षेत्र की इकाई जिसमें रुपए 10 लाख का निवेश हो सकता है वो कैसा? 10 लाख के निवेश वाले उद्योग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। स्मॉल इंटरप्राइज होगा, माइक्रो होगा, मीडियम होगा, या लार्ज होगा। कॉल मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी याचना राशि प्रलेख है, किसका प्रलेख है? मुद्रा बाजार का, शेयर बाजार का, पूंजी बाजार का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन से इनमें से आपको चूज करके बता देना है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन जो है इसमें है, निम्न में से विपणन की आधुनिक अवधारणा के संबंध में क्या सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा सत्य है ये आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण का भुगतान का स्वरूप एवं वस्तु एवं सेवाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा यहाँ पर आयातक बैंक द्वारा निर्यातक के पक्ष में जारी किया पत्र जिसके आधार पर निर्यातक तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकता है वो क्या कहलाता है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, यदि क्षतिपूर्ति का दावा 50 लाख है तो शिकायत दर्ज कहाँ की जा सकती है? ये ध्यान रखना है आपको। जिला फोरम में की जाएगी, या राज्य फोरम में की जाएगी, या राष्ट्रीय फोरम में की जाएगी, या उच्चतम न्यायालय में की जाएगी? आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने की राशि हम कौन से फोरम में जमा कराते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग कराया है, ठीक है। इसके बाद में है एक्सप्लेन कर देना है आपको प्रबंध के एक सिद्धांत के रूप में आदेश की एकता को आपको समझाना है, ठीक है, आदेश की एकता। उसके बाद में नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कर देना है। सुरक्षित ऋण पत्रों और असुरक्षित ऋण पत्रों का अर्थ जो है आपको बता देना है। इनको आप जो है टेबुलर फॉर्म में बताएंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में है मूर्त वस्तुओं और अमूर्त वस्तुओं का जो है अर्थ आपको बताना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। इसके बाद में फुटकर विक्रेताओं द्वारा थोक विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली किन्हीं 3 सेवाओं का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले मॉडल पेपर में बताया था। उसके बाद जो है प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति पर प्रकाश डालने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं को आपको समझा देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, एक सामान्य अवधारणा है कि केवल वित्तीय अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। ये सामान्य अवधारणा है कि वित्तीय प्रेरणा जो है वही करते हैं, और जो दूसरी जो है अवित्तीय गैर वित्तीय बोलते हैं वो जो है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का काम जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये गैर वित्तीय अभिप्रेरणा जो है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे किन्हीं 4 गैर वित्तीय अभिप्रेरणाओं का उल्लेख करना है। आपको दोनों अभिप्रेरणाएं समझ में आनी चाहिए, जो कि आपका फाइनेंशियल भी हो और नॉन फाइनेंशियल भी हो। 18वां जो क्वेश्चन है, विक्रम ब्रदर्स ने अल्प अवधि ऋण के लिए एक बैंक को संपर्क किया। यद्यपि बैंक उनकी व्यक्तिगत साख को संतुष्ट है, फिर भी वह जमानत के रूप में कुछ संपत्तियों की मांग करते हैं। ऐसा किन्हीं 2 संपत्तियों का वर्णन कीजिए जो बैंक को जमानत के रूप में स्वीकार होंगी। यानी बैंक से जब पैसे लेंगे तो वो कौन सी 2 जमानत के रूप में
संपत्तियां स्वीकार करेंगी वो आपको बता देनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे है, माया एग्रो उत्पाद लिमिटेड ऐसे उपकरण बनाती है जो गाय भैंस के गोबर से खाद एवं ऊर्जा के उत्पादन में सहायक है। इन उत्पादों की बिक्री के लिए उपयुक्त विज्ञापन माध्यम का सुझाव सुझाव दीजिए। अपने सुझाव के समर्थन में कारण भी दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, निकासी एजेंट द्वारा आयतक को सूचना पत्र भेजने से पूर्व जारी की जाने वाली औपचारिकताओं का वर्णन आपको कर देना है और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालने वाले किन्हीं 5 बिंदुओं का उल्लेख कर देना है। इसके बाद में पर्यवेक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं 5 कार्यों का उल्लेख जो है आपको कर देना है कि आपका जो सुपरवाइजर है उसके 5 फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज समाज को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि यह सट्टे को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग समाज को इसके द्वारा प्रदान किए गए लाभों की व्याख्या करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समाज को प्रदान किए जाने वाले ऐसे किन्हीं 5 लाभों को आपको समझा देना है। इसके बाद में है, एक उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 2 तत्वों को आपको समझाना है। अगला है, गुणाक्षी ने 80,000 में अमोघ ऑटो डीलर से स्कूटी खरीदी। 1 महीने के पश्चात इसके चलने में समस्या आने लगी। डीलर इस स्कूटी के बदले दूसरी स्कूटी देने अथवा पैसे वापस देने से मना कर दिया। अब गुणाक्षी अपनी शिकायत निवारण हेतु शिकायत जो है दर्ज करा सकती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी ये आपको बताना है, यानी कि कहाँ जाएगी और कैसे इसको डील करेगी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक के रूप में कार्य अनुसार संगठन को आपको समझा देना है। अथवा पार्ट में है, क्या प्रबंध एक विज्ञान है, समझाइए। तो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों ही है। आप प्रबंध के रूप में पूछा गया तो प्रबंध के रूप में समझाइए, और कला के रूप में पूछा जाएगा तो कला के रूप में भी समझाना पड़ सकता है, और कभी कभी दोनों को ही पूछ लेता है एक साथ में। आंतरण का अर्थ आपको बताना है, और आंतरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच के अंतर की कोई 4 बिंदु जो है आपको बता देने हैं। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग क्या है ये आप बता सकते हैं। सुनियोजित तरीकों से किसी कार्य को करवाने की प्रणाली ही कंट्रोलिंग कहलाती है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कर देना है, यानी कि इसके वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं कंट्रोलिंग के, वो आपको बता देने हैं। सारे क्वेश्चंस ये भी मैंने कराए हैं। और वित्तीय प्रबंध करते समय एक कंपनी को कुछ निर्णय लेने होते हैं, इन निर्णयों को आपको समझा देना है। और में ऑप्शन है, एक कंपनी की स्थायी पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों को आपको समझा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्राहकों के लिए उत्पाद आवश्यकता की अनुकूलतम पूर्ति हेतु उत्पाद मिश्रण के तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। इन तत्वों को संक्षेप में आपको समझा देना है। अथवा पार्ट में अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, जिसमें लिखा है, परिवर्तन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है जो खरीदारों को उत्पाद की याद दिलाता रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन मिश्र के किन्हीं 3 तत्वों को आपको समझाना है। प्रमोशन मिक्स पूछ सकता है, कभी कभी मार्केटिंग मिक्स भी पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। विपणन के तत्व, मिश्रण को पूछ सकता है, विपणन मिश्रण के तत्व कौन कौन से हैं, ये भी एक कभी कभी आता है। थोक विक्रेता के किन्हीं 6 कार्यों को समझा देना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का, इसमें आप छोटे पैमाने की स्थायी दुकानों के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में आपको समझा देना है। वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलिंग को समझाने का आपको पूछा गया है यहाँ पे, वो आप समझा देंगे। नेक्स्ट जो पेपर है उसको देखते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो पेपर है उसको देख लेते हैं। इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया है। अ, तीसरा पेपर है ये आपका। इसमें सबसे पहला पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध की उस तकनीक का नाम बताइए जो यह सुझाव देती है कि जो प्रमापित उत्पादन या इससे अधिक उत्पादन करेंगे उन्हें ऊंची दर से, और जो प्रमापित कार्य से कम उत्पादन करेंगे उन्हें निम्न दर से मजदूरी दी जाएगी। तो वैज्ञानिक प्रबंध की उस तकनीक का नाम जो है आपको बता देना। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे, प्रबंध के उस कार्य की पहचान कीजिए जिसका उद्देश्य योजनाओं के अनुरूप कार्य निष्पादन को आश्वासन देता है। तो हमारा क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबंध के उस स्टेप को हम बोलते हैं नियोजन। आपको अच्छी तरह से याद भी होगा, प्लानिंग ऐसा काम है जो उसके
प्लान के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। तो यही हम मैनेजमेंट का सबसे मेन काम। उसके बाद जो है संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। तो आप पहले चरण देखेंगे तो यहाँ पे 5 जो है चरण दिए गए। अब इस चरणों को समझाना है कि आपका कौन सा क्रम में ये चरण आएंगे, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। यहाँ पे 5 जो है ऊपर नीचे दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि पाँचों सही दिए गए हैं या पाँचों में से 4 3 2 1 5 होगा, या 3 1 4 2 5 होगा, या 2 3 2 4 1 5 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 तो सभी में लास्ट है। यहाँ पे ऑप्शन में 5 सभी में लास्ट है। एक चीज़ तो आपको ध्यान देनी है कि पांचवा जो है आपको छेड़ना नहीं है, पांचवा आपका वही रहेगा। अब 4 को आपको आगे पीछे करके देख लेना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। याद होगा वो तो बच्चा आराम से कर पाएगा। इनके सभी चरणों को मैं समझा चुका हूँ। मैस्लो का जो है आपने देख रखा होगा। मैस्लो का जो है सीढ़ी जैसा जो है आकार, उसको आवश्यकता पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत, मैस्लो नीड हर्चरी थ्योरी भी कहते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तो इसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं के कितने स्तर होते हैं, अच्छी तरह से आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं मैस्लो के जो है नीड ऑफ हर्चरी थ्योरी कितने स्टेप्स की होती है। अच्छा, डिबेंचर इज नॉन एज, तो आपका ऋण पत्र को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है चालू संपत्तियों में निवेशित कोष की राशि क्या कहलाएगी, ये आपको बता देना है। 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें वितरण के उस माध्यम को पहचानिए जिसमें उत्पादक वस्तुएं बेचने के लिए मध्यस्थों की श्रृंखला की उपेक्षा करके सीधे उपभोक्ताओं से संपर्क करता है। तो वो कौन सा स्तरीय वितरण होता है, या फिर आप कौन सा वो माध्यम बता सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु रोधक कंटेनर उत्पाद को नमी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उत्पाद मिश्रण के जिस घटक पर प्रकाश डाला गया है वह है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या बता रहा है सही। तो यहाँ पे पैकेजिंग बता रहा है, ब्रांडिंग बता रहा है, लेबलिंग बता रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है ये कंटेनर में उत्पाद नमी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात ये पैकेजिंग के बारे में बता रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने पर स्थायी दुकानदार फुटकर व्यापार के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, आप अपना जो पेपर है वो इस नंबर पे भेज सकते हैं। पीडीएफ बना के जरूर भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इसी पे पीडीएफ बना के आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने सही करके आए हैं एग्जाम में, और आपके पासिंग मार्क्स या फिर स्कोर अच्छा हो पाएगा या नहीं, वो उससे आपको पता चल जाएगा। सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो 10वां जो क्वेश्चन है, जब उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए उपभोक्ता सेवा कक्ष स्थापित किए जाते हैं, तो यह भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है, जब उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनने और शिकायत निवारण करने का अधिकार जो है ये होता है इसमें। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट टू सीक रीएड्रेसल। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो है ऋषि अभी अभी एक कंपनी एवीएम लिमिटेड में कार्य करना आरंभ कर रहा है या किया है, जो रेफ्रिजरेटर्स का उत्पादन करती है। वह न केवल संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, अपितु साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ भी बनाता है। तो यहाँ पर जो है प्रबंध के उस स्तर की पहचान कीजिए जिस पर इस संगठन में ऋषि ने कार्य करना आरंभ किया है। यानी कि ऋषि की यहाँ पे दे दी है कि वो क्या कर रहा है। वो न केवल संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, अपितु साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां भी बनाता है। यानी कि ये क्या रूल बनाता है, प्लानिंग भी कर रहा है। तो अब प्रबंध के अन्य 2 स्तरों के नाम बताइए जिन इन स्तरों पर निष्पादित किए जाने वाले एक एक मुख्य कार्य भी बताने हैं। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस छोटी छोटी सी थ्योरी से, आपको बता देने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर एक आपको वेलनेस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड दवाइयों के उत्पादन एवं वितरण में संलग्न है। कंपनी जानती है कि कोविड-19 महामारी के कारण इसकी दवाइयों की मांग बढ़ेगी, अतः इसने अपने विक्रय आवर्त को 40% बढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने ये सूचना एकत्रित की कि अधिकांश डॉक्टर्स इस दवाई की सलाह दें, और बाजार में अभी भी बहुत से सुअवसर उपलब्ध है। ऐसा करके वेलनेस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ने नियोजित प्रक्रिया के 2 चरणों को पूरा किया। उन चरणों को पहचानिए जिन्हें कंपनी ने पूरा किया और इस प्रक्रिया के अगले चरण को समझाइए। काफ़ी थोड़ा सा आपको मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है ढंग से, बुक को पढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा।
यहाँ पर जो है आपको एक कंप्लीट करना है, फ्लो चार्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको हिंदी में देखना, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में इतना सा है ये फ्लो चार्ट, ठीक है। और हिंदी में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रवाह चार्ट को पूरा करना है आपको। तो यहाँ पे डैश डैश जो जगह है यहाँ पे क्या आएगा, बस आपको ये चित्र ऐसा कैसा बनाना है अपने कॉपी में, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लिख देना है, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो लिख देना है, और बाकी यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो लिख देने हैं। इसके बाद में और पार्ट अगर आप ये नहीं कर सकते तो वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो वित्तीय नियोजन के कोई 3 उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं आपको बता देने हैं। उसके बाद में है आइडेंटिफाई एंड स्टेट, यानी कि उत्पाद मिश्र के उस घटक को पहचानिए एवं उसका उल्लेख कीजिए जिसका प्रयोग एक नाम, संकेत, चिन्ह या डिजाइन के रूप में एक उत्पाद की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पाद मिश्र के अन्य घटकों का भी जो है आपको उल्लेख करना है, कोई भी 2, ठीक है, अन्य 2 घटकों का, ठीक है। इसके बाद में है उपभोक्ता संरक्षण स्वयं व्यवसाय के हित में है। इस कथन के संदर्भ में व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख जो है आपको कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा एक सफल प्रबंधक है क्योंकि वह जानती है कि बदलती हुई परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांतों को कैसे संशोधित एवं प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ए पार्ट पूछा है, उपरोक्त पंक्ति में प्रकाशित प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को पहचानिए, और दूसरा है उपरोक्त पंक्तियों में समझाई गई विशेषता के अतिरिक्त प्रबंध के सिद्धांतों की इस प्रकृति की 3 अन्य विशेषताएं जो हैं वो भी आपको समझानी है। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसने अपना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं ये इस तरह का चार्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, देखिए आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये कौन से टाइप को फॉलो करती है, और इसके बाद में आपको बताना है स्टेट मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी वर्जन है, इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है। एक दवा बनाने वाले कंपनी का ये ढांचा है। अब ये संगठन का जो ढांचा है किस प्रकार का है, इसको आपको पहचान करके समझा देना है। और फिर जो आपने ये ए पार्ट जो समझाया है, ये ए पार्ट के लिए बोल रहा है, उपरोक्त ए यानी कि ए में पहचाने गए ढांचे का कोई एक लाभ और एक सीमा जो है आपको बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड वाणिज्य पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, इसको आपको समझा देना है। इसके बाद में स्थायी दुकान, फुटकर व्यापार के रूप में एक ही प्रकार की वस्तुओं का स्टोर तथा विशेष वस्तुओं का स्टोर को आपको समझा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है पुष्पक स्टोर्स एक बड़े पैमाने की फुटकर दुकान है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही भवन में बेची जाती हैं। प्रत्येक विभाग में एक विशेष प्रकार की वस्तु जैसे स्टेशनरी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और कपड़े और आभूषण इत्यादि उपलब्ध कराया गया। यानी हल उस स्टोर में अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे मॉल में सेक्शंस होते हैं, कपड़े का सेक्शन या आपका किराना का सामान जो लेना है, ग्रोसरीज आइटम का सेक्शन अलग होता है, क्रीम पाउडर और साबुन का सेक्शन अलग होता है, चिप्स कुरकुरे नमकीन का सेक्शन अलग होता है, और आपके सब्जियों का सेक्शन अलग होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी सेक्शंस जो दिए गए हैं ये अलग हैं। तो पुष्पक स्टोर्स द्वारा किए जा रहे फुटकर व्यापार को के प्रकार को आपको पहचान लेना है। तो आप अब समझ चुके होंगे जो मैंने आपको समझाया है, और इस प्रकार के फुटकर व्यापार की किन्हीं 3 सीमाओं का उल्लेख भी आपको कर देना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक के रूप में कार्य अध्ययन को आपको समझाना है, वर्क स्टडीज को। इसके बाद में है प्रबंध के नियंत्रण कार्य की प्रक्रिया के चरणों को आपको समझा देना है। बड़े क्वेश्चंस अगर आप 4-5 बढ़िया से अटेंड कर देते हैं तो आपको मेरे हिसाब से दिक्कत होना नहीं है पास होने में। छोटे क्वेश्चंस पे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कई क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो उनमें आप ट्राई ज़रूर करें, क्वेश्चंस को ब्लैंक ना छोड़ें, ऑप्शनल क्वेश्चंस को ज़रूर टिक करें। हो सकता है मे बी आप सही टिक करके आ जाएं, इसका कोई सॉल्यूशन या मेथड आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप, हो सकता है कि 99% राइट हो, यानी कि आपने 10 क्वेश्चन किए हैं तो हो सकता है आप 8 या 9 आप सही भी करके आ जाएं। कोई ऐसा आपका जो है माइंड भी इतना शार्प हो जाता है एग्जाम टाइम में कि वो क्वेश्चंस को सही डायरेक्ट कर लेता है। इसके बाद में आपको जो है अंतर बताना है, समता अंशों एवं पूर्व अधिकार अंशों में निम्नलिखित आधार पर जो है आपको टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के बाद में जैसे कि सपोज करिए या यही टेबल है, इसमें आपने ये लिख दिया, इस तरह से आप टेबल बना दोगे, ठीक है, ABCD लिख दिया और फिर यहाँ पे आप टेबल बना दोगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है ऊपर आप लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। और
एक तरफ आप लिख दोगे समतांश और एक तरफ लिख दोगे आप जो है पूर्व अधिकार अंश। मैंने इनको सबको समझाया है। तो यहाँ पर जो है ये आपका पहला हो जाएगा समतांश। तो यहाँ पे तो आप लिख दोगे पहले तो आधार, तो यहाँ पे आधार लिख दोगे इस जगह पे जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप आधार लिख दोगे तो यहाँ पे आपका आधार आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं पेन लेके नहीं बैठा हूँ, नहीं तो मैं पेन से लिख देता। तो ये आधार हो जाएगा। और यहाँ पे जो समता अंश लिख दोगे, यहाँ पे समता अंश हो जाएगा। और इसके बाद में जो है यहाँ पर आपका पूर्व अधिकार अंश हो जाएगा। अब पूर्व अधिकार अंश यहाँ पे लिख दोगे सामने सामने। भुगतान का लाभांश का भुगतान कैसा होता है समतांश में, पूंजी का प्रतिफल कैसा होता है, और वोट देने का अधिकार कैसा होता है, और लाभांश का संचयन कैसा होता है, चुनाव कैसा होता है, ये मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। अगर आपने बीएसटी के पेपर्स पढ़े हैं, जो सॉल्यूशंस मैंने डाले हैं, तो उनमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगला जो पार्ट है इसको और देखिए। विपणन व्यवसाय के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और साथ ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बताना है कि कोई 5 बिंदु देते हुए आपको समझा देना है कि ये कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। विपणन व्यवसाय के लिए भी है और उपभोक्ताओं के लिए है, साथ ही समाज के लिए भी है। तो इसके कोई 5 बिंदुओं को साथ में आपको समझा देना है। इसके बाद में बाह्य व्यापार में संलग्न क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा सामना की जाने वाली किन्हीं 5 कठिनाइयों का उल्लेख जो है आपको कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है प्रबंध की उस अवधारणा का नाम बताइए जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों के प्रयासों में एक रूपता लाती है। इस अवधारणा की किन्हीं 5 विशेषताओं को भी समझाइए। अथवा में है, आप चाहें तो उद्देश्य वह अंतिम परिणाम होते हैं जिनकी ओर सभी प्रबंधकीय प्रयासों तथा संगठनात्मक क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। इस कथन के संदर्भ में प्रबंध के किन्हीं 5 उद्देश्यों को समझाइए। 27वां जो क्वेश्चन है, चयन सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के चुनाव की प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया के चरणों का जो है उल्लेख आपको कर देना है। अथवा में है, किसी संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में सार्वजनिक जमा अल्प अवधि और मध्य अवधि वित्त एकत्रित करने की बहुत लोकप्रिय और सुविधाजनक विधि है। इस विधि के कोई 4 जो लाभ आपको बता देने हैं। अथवा में है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनियों के लिए लाभों का कुछ भाग संचयों में आवश्यक रूप से हस्तांतरित होता है, जिसे लाभों का संचयन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने भी समझाया है ये पूरा क्वेश्चन। और लंबी अवधि वित्त के स्रोत के रूप में इसके कई लाभ हैं किंतु कई हानियां भी हैं। लाभों के संचयन के किन्हीं 3 लाभों एवं 3 सीमाओं का उल्लेख कीजिए, ये आपको बता देना है, यानी कि हानियों का उल्लेख कीजिए। 29वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका है, उत्पाद का मूल्य ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम, क्योंकि यह विक्रय की मात्रा एवं लाभप्रदता को जो है प्रभावित करता है। अतः उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते समय बहुत से कारकों को ध्यान रखा जाता है। ऐसे 3 कारकों 4 कारकों का जो है उल्लेख कर देना है। अथवा में है, उत्पाद से उपभोक्ता तक उत्पाद जिस मार्ग से जाता है उसमें बहुत सी लागतें निहित होती हैं। यह उत्पाद के मूल्य और लाभों को प्रभावित करती है। अतः वितरण के माध्यम का चयन करने से पहले कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही 4 कारकों को आपको समझा देना है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न इसमें है आपका, महा फुटवियर्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी देश में विभिन्न स्थानों पर 200 दुकानें हैं। सभी 200 दुकानें एक जैसे नाम से हैं, एक जैसे साज सज्जा है और वे एक ही प्रकार की वस्तुओं में एक ही मूल्य पर लेन देन करती हैं। समस्त बिक्री सिर्फ नगद आधार पर की जाती है। तो फुटकर व्यापार के प्रकार को आपको पहचानना है कि किस प्रकार का व्यापार है। और उपरोक्त यानी कि ए भाग ही पूछा गया, तो भाग ए में पहचाने गए फुटकर व्यापार के प्रकार के किन्हीं 5 लाभों का उल्लेख जो है आपको कर देना है। अथवा में अगर आप ये पार्ट नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, रेखा ने एक दुकानदार से 1 किलो शुद्ध देशी घी खरीदा। खरीदने के बाद उसे शक हुआ कि यह मिलावट वाला है। उसने इसे एक प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा, जिसने यह पुष्टि कर दी कि यह घी मिलावट वाला है। यदि उपभोक्ता अदालत शिकायत की यथार्थता से संतुष्ट है तो रेखा के शिकायत करने पर उसे प्राप्त होने वाली किन्हीं 6 राहतों का उल्लेख करना है। उसको क्या क्या मिलेगा आपको अच्छी तरह से पता है, उसको जो है आपको उल्लेखित कर देना है। ये भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है। तो ये थे आपका क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप पर जो आपका पेपर होगा, जो आप दे रहे हैं और जो दे चुके हैं, उन सभी को पेपर्स को आप सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ बना करके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने आप को जो है चेक कर सकते हैं आपका कितना स्कोर होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।